इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैमुअल होता है। दरअसल सैमुअल डॉल बनाने का काम करता है और एक दिन जब सैमुअल डॉल बना रहा होता है तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज़ का टुकड़ा आता है। सैमुअल देखता है कि उस पर लिखा होता है फाइंड मी। इसके बाद सैमुअल वहाँ से निकलकर अपने घर में आ जाता है जहाँ पर उसे एक और कागज़ का टुकड़ा मिलता है। उस पर लिखा होता है क्लोजर। ये कागज़ के टुकड़े सैमुअल की बेटी ने ही रखे होते हैं जिसका नाम एनाबेल होता है। दरअसल एनाबेल अपने डैड के साथ एक गेम खेल रही होती है और तभी वहाँ पर एनाबेल की मॉम आ जाती हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एक हैप्पी फैमिली होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये सब चर्च में से प्रेयर करके घर पर वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सैमुअल गाड़ी के टायर को चेंज करने लगते हैं और जैसे ही सैमुअल गाड़ी के टायर को निकालते हैं तभी टायर का एक नट निकलकर बाहर रोड पर गिर जाता है। एनाबेल उस नट को लेने के लिए जाती है लेकिन तभी सामने से आ रही एक कार से एनाबेल की टक्कर हो जाती है जिससे मौके पर ही एनाबेल की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टर और कुछ अनाथ बच्चियां मिस्टर सैमुअल के घर पर रहने के लिए आई होती हैं। उन बच्चियों में एक लड़की का नाम जेनिस होता है। दरअसल जेनिस का एक पैर खराब होता है। यहाँ पर जो जेनिस होती है वो एक कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर सैमुअल आ जाते हैं जो कि उसे रूम के अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। वो उसको कहते हैं कि ये कमरा हमेशा बंद रहता है। दरअसल ये कमरा उनकी बेटी एनाबेल का था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद ये सभी लड़कियां घर से बाहर खेलने के लिए चली जाती हैं लेकिन यहाँ पर जो जेनिस होती है वो बाहर नहीं जा पाती क्योंकि जेनिस का एक पैर खराब होता है। वो बाकी लड़कियों की तरह खेल कूद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जेनिस यहाँ पर उदास होकर खिड़की से बाहर सभी लड़कियों को देखने लगती है। इसी बीच जेनिस के पीछे एक साया उसकी तरफ आने लगता है और जब जेनिस पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद जब ये रात में सब के सब सो रहे होते हैं तो हमें जेनिस को दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही होती और तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज़ का टुकड़ा आता है। जेनिस उस कागज़ के टुकड़े को देखती है तो उस पर लिखा होता है फाइंड मी। इसके बाद जेनिस कमरे से बाहर आ जाती है और तभी एनाबेल के कमरे से एक कागज़ का टुकड़ा आता है। जेनिस उस कागज़ के टुकड़े को उठा लेती है और उस पर लिखा होता है इन हेयर और तभी एनाबेल के कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस उस रूम में आ जाती है और जेनिस वहाँ पर एक अलमारी देखती है और जैसे ही जेनिस अलमारी को खोलती है तभी उसे वहाँ पर एक डॉल बैठी दिखती है। जेनिस अलमारी का दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी दरवाज़ा अलमारी का अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस फिर से अलमारी को लॉक कर देती है और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है और लेकिन तभी फिर से वो अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जेनिस को उस डॉल से डर लगने लगता है इसीलिए वो उस डॉल पर एक सफ़ेद कपड़ा डालकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी जेनिस देखती है कि उस कपड़े के अंदर कोई है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जब वो कपड़ा नीचे गिरता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेनिस से देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है। अगले दिन हमें जेनिस को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर को बता देती है कि वो एनाबेल के रूम के अंदर विदाउट परमिशन गई थी और साथ ही जेनिस सिस्टर को ये भी बता देती है कि उस कमरे में उसने रात में क्या देखा था लेकिन सिस्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रात को जब उनमें से दो लड़कियां अपने ऊपर चादर डाल के एक गेम खेल रही थी तभी उन्हें वहां पर किसी के आने की आवाज़ आती है और अगले पल इन दोनों को एक साया नजर आता है। ये दोनों देखकर डर कर चीख जाती हैं। इन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर सैमुअल आ जाते हैं। इन दोनों लड़कियों को लगता है कि इन्होंने सैमुअल की वाइफ को देखा था लेकिन सैमुअल उन्हें बताते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कई सालों से उनकी वाइफ तो पैरों पर चल भी नहीं पा रही। अगले दिन जेनिस को दीवार पर एनाबेल की फोटो टंगी हुई दिखती है। जेनिस देखती है कि उस तस्वीर के अंदर वो डॉल भी है जिस डॉल को उसने एनाबेल के रूम में देखा था और उसी रात जेनिस को एनाबेल के रूम से म्यूजिक की आवाज़ आती है। जेनिस एनाबेल के रूम में एक और बार चली जाती है जहाँ उसे एनाबेल की आत्मा खड़ी हुई दिखती है। एनाबेल की आत्मा जेनिस से कहती है क्या तुम मेरी एक मदद करोगी और जैसे ही वो पलटती है तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक होता है। जेनिस से देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जेनिस भागकर अपने रूम में आने वाली होती है लेकिन तभी उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। जेनिस बाकी सभी
को आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाता। और तभी एनाबेल का साया जेनिस को सीढ़ियों से नीचे उठाकर फेंक देता है। अगले दिन हमें जेनिस को दिखाया जाता है जिसका दूसरा पैर भी टूट चुका होता है। जेनिस यहाँ पर व्हील चेयर पर होती है। जेनिस सिस्टर को बताती है कि यहाँ पर एक शैतानी ताकत है और उसी ने ही मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया है। सिस्टर जेनिस की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रात को जेनिस के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा आती है जो कि उसे कंसोल करती है। वो उससे कहती है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। और जब लिंडा अपने रूम में सोने के लिए जाती है तभी उसे एनाबेल के रूम से किसी चीज की आवाज आती है। लिंडा एनाबेल के रूम के पास जाती है और की होल से देखती है कि अंदर वो डॉल चेयर पर बैठी हुई है और चेयर अपने आप ही हिल रही होती है। और जब लिंडा गेट खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लिंडा ये देखकर घबरा जाती है और वो अपने रूम में आ जाती है। इसी बीच लिंडा देखती है कि जमीन पर किसी के पैरों के निशान है और तभी लिंडा को वही डॉल दिखाई देती है। इसी बीच एक काला साया उस डॉल को अपने साथ ले जाता है और अब लिंडा समझ जाती है कि जरूर इस घर के अंदर कोई बुरी शक्ति है। अगली सुबह जब जेनिस घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठी होती है तभी व्हील चेयर के पीछे से कोई धक्का देता है। जेनिस देखती है कि वहाँ पर पीछे कोई भी नहीं है। तभी पीछे से कोई आकर जेनिस को उस जगह पर ले जाकर बंद कर देता है जहाँ पर पहले कभी सैमुअल डॉल बनाया करते थे। जेनिस व्हील चेयर से गिर जाती है और अचानक उसकी व्हील चेयर अपने आप ही उससे दूर चली जाती है। और तभी एनाबेल की आत्मा जेनिस को पकड़कर उसके मुंह में ब्लड डाल देती है। जेनिस यहाँ पर डरकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर सिस्टर और बाकी सभी आ जाते हैं। ये सभी देखते हैं कि जेनिस व्हील चेयर पर बैठी हुई है और वो पूरी तरह से नॉर्मल है। दरअसल अब उस शैतान ने जेनिस को अपने वश में कर लिया होता है। इसके बाद हमें जेनिस की फ्रेंड लिंडा को दिखाया जाता है जो कि सैमुअल को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि जेनिस आपके मना करने के बाद भी उस रूम के अंदर गई जो रूम आपकी बेटी का है और जेनिस को आपकी बेटी एनाबेल दिखाई देती है। सैमुअल उससे कहते हैं कि मेरी बेटी की मौत 12 साल पहले ही हो चुकी है। इसके बाद जब सैमुअल घर के अंदर आते हैं तो उन्हें वो डॉल चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है। और तभी इसी बीच अंदर से जेनिस आती है जो कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन तभी अचानक से जेनिस दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है। और तभी सैमुअल को जेनिस की जगह एक काला साया दिखाई देता है जिसकी दोनों आंखें चमक रही होती हैं। सैमुअल समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई शैतान है। सैमुअल एक क्रॉस को उसकी तरफ दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी सैमुअल की सभी उंगलियां टूट जाती हैं और वो क्रॉस उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो शैतान सैमुअल को बुरी तरह जान से मार देता है। सिस्टर और बाकी लड़कियां ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। रात को जब जेनिस सो रही होती है तो वहाँ पर लिंडा चुपके से आती है और उस डॉल को अपने साथ बाहर ले जाकर कुएं में फेंक देती है। और जैसे ही लिंडा कुएं में झांक कर देखती है तभी कुएं में से कोई उसे अंदर खींचने लगता है। मौके पर वहाँ पर सिस्टर आकर लिंडा की जान बचाती है। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब ये घर में आ जाते हैं जहाँ उन्हें वही डॉल दिखती है जिसे लिंडा ने कुएं में फेंक दिया था। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। तभी सिस्टर सैमुअल की वाइफ के पास आती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। और अब सैमुअल की वाइफ सिस्टर को सभी सच्चाई बता देती हैं। वो कहती हैं कि हमारी एक बेटी थी जिसका नाम एनाबेल था। 12 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। एनाबेल की मौत के बाद हम दोनों पूरी तरह से अकेले हो गए। इसके बाद हमने उन ताकतों का सहारा लिया जिसके बाद हमें एनाबेल दिखाई देने लगी। हालांकि हम एनाबेल को अपने हाथों से छू नहीं सकते थे, लेकिन हमारे लिए हमारी बेटी का दिखना ही काफ़ी था। इसके बाद उसने हमसे एक डॉल में बसने की परमिशन मांगी। हमने उसे परमिशन दे दी। सैमुअल की वाइफ सिस्टर को बताती है कि जब एक दिन उन्होंने एनाबेल को शीशे में देखा तो उन्हें पता लगा कि वो एनाबेल की आत्मा नहीं थी बल्कि वो एक खतरनाक शैतान था। और जब एक दिन सैमुअल की वाइफ ने उस शैतान का असली रूप देखा तो उस शैतान ने सैमुअल की वाइफ पर हमला कर दिया था। सैमुअल ने चर्च से मदद मांगी, जिसके बाद उस शैतानी डॉल को एक अलमारी के अंदर बंद करके ढक दिया गया। साथ ही उस अलमारी के अंदर बाइबल के पन्नों को चिपका दिया था ताकि वो शैतानी डॉल कभी भी बाहर ना आ सके। लेकिन जेनिस ने उस अलमारी का दरवाजा खोल दिया जिस अलमारी के अंदर डॉल थी, जिसके बाद वो शैतान पूरी तरह से आज़ाद हो गया। वहीं कुछ लड़कियां जेनिस को देखने के लिए उसके पास आ जाती हैं और तभी जेनिस अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और उन सभी पर चाकू से हमला कर देती है। सभी लड़कियां घबराकर सिस्टर के पास आ जाती हैं और सिस्टर उनसे पुलिस को कॉल करने को कहती है। बाद सिस्टर जेनिस के रूम की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। सभी लड़कियां मिस्टर सैमुअल की वाइफ के रूम में आ जाती हैं ताकि
ताकि वो अपने साथ उनकी वाइफ को भी सेव कर सके। लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि दीवार के ऊपर मिस्टर सैमुअल की वाइफ की डेड बॉडी टंगी होती है। ये सब के सब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि जेनिस को देखती है कि जेनिस पूरी तरह से उस शैतान के वश में है। और अब सिस्टर प्रेयर करना शुरू कर देती हैं, लेकिन प्रेयर का जेनिस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो सिस्टर को उठाकर दूर फेंक देती है। यहाँ पर लिंडा भी होती है और अब लिंडा उस रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिंडा गिर जाती है और अब वो शैतान लिंडा को उस रूम के अंदर खींच लेता है जो रूम एनाबेल का है। लिंडा उस अलमारी के अंदर जाके छिप जाती है और लिंडा देखती है कि वहाँ पर वो डॉल पहले से ही है। और तभी जेनिस अलमारी का दरवाज़ा खोल के लिंडा को पकड़ लेती है। जेनिस लिंडा को चाकू से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है। सिस्टर के हाथ में वो डॉल होती है जिस डॉल को उन्होंने अभी अलमारी से निकाल लिया था। और अब जेनिस लिंडा को छोड़ के सिस्टर पर हमला करती है, लेकिन सिस्टर उसके गले में एक हॉली क्रॉस डाल देती है। सिस्टर लिंडा और उस डॉल को धक्का देकर उस अलमारी के अंदर बंद कर देती है, जिस अलमारी में बाइबल के पन्ने चिपके हुए होते हैं। और तभी पूरे घर का सामान अपने आप ही हिलने लगता है। ये सब के सब घर से बाहर आ जाते हैं और तभी अचानक से घर की सभी लाइट्स पूरी तरह से ऑफ हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस वाले उस अलमारी को खोलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अलमारी के अंदर वो डॉल है। जेनिस वहाँ से गायब हो चुकी है। अगली सुबह यहाँ पर एक फादर आते हैं। वो उन सबसे कहते हैं कि ये घर पूरी तरह से अपवित्र है और साथ ही फादर उन्हें बताते हैं कि ये डॉल उस शैतान के लिए सिर्फ एक जरिया था। फादर कहते हैं कि ये डॉल अब एक नॉर्मल डॉल है और अब वो शैतान कहीं और जा चुका है। इसके बाद सिस्टर और बाकी सभी लड़कियां ये सब के सब इस घर को छोड़ के यहाँ से चली जाती हैं। इसके कुछ दिनों बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों के दोनों एक अनाथ आश्रम में एक लड़की को एडॉप्ट करने के लिए आए होते हैं और जब ये दोनों उस लड़की से मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस है। लेकिन जेनिस उन दोनों को अपना नाम जेनिस ना बताकर एनाबेल बताती है, यानी कि वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर है। उसने जेनिस को अभी भी अपने वश में किया होता है। इसके बाद ये कहानी 12 साल आगे जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जेनिस यानी एनाबेल अब बड़ी हो चुकी है और एक रात को जेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पेरेंट्स को जान से मार देती है। और इसी के साथ कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की ये मूवी जिसका नाम है एनाबेल क्रिएशन, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट।